फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र चौधरी आपका S1 स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो या आपके काम आने वाली हो या हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू। अब बात करते हैं आगे टॉपिक की। तो अपना टॉपिक चल रहा था पिछली वीडियो से कि भारत में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें। तो भारत में बोई जाने वाली प्रमुख फसलों 6-7 फसलें पहले करा चुका था। अब आगे बढ़ते हुए कुछ फसलें और हैं वो देखते हैं। जैसे अगली है कपास। ठीक है, तो कपास के बारे में बात करते हैं। तो देखो, कपास उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसल है। कपास उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसल है। भारत कपास उत्पादन में अमेरिका व चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत कपास उत्पादन में अमेरिका व चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। और भारत में कपास क्षेत्रफल की यदि बात करें, बोए गए क्षेत्र की, तो सर्वाधिक महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद पंजाब का है। यानी बोए गए क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद पंजाब आता है। यदि उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद पंजाब का क्षेत्र आता है। कपास की सर्वाधिक उत्पादकता की यदि बात करें भारत में, तो सर्वाधिक उत्पादकता है पंजाब की। भारत में सर्वाधिक कपास की उत्पादकता पंजाब की है। यदि कपास की आवश्यक दशाओं की बात करें तो वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर, तापमान 21 से 30 सेंटीग्रेड और मिट्टी गहरी काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। आवश्यक दशाएं एक बार फिर देखो, वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर, तापमान 21 से 30 सेंटीग्रेड और मिट्टी गहरी या काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अगली फसल लेते हैं। अगली फसल है जूट। देखो, उष्ण आर्द्र जलवायु की फसल है। जूट उष्ण आर्द्र जलवायु की फसल है। विश्व के कुल जूट उत्पादन का 66% भाग अकेला भारत उत्पादित करता है। जूट का 66% भाग अकेला भारत उत्पादित करता है। सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो पश्चिम बंगाल 82% और बिहार। प्रमुख राज्य हैं पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। सर्वाधिक उत्पादन की बात करें पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। क्षेत्रफल की यदि बात करें सर्वाधिक बोए गए क्षेत्रफल की, तो सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। आवश्यक दशाओं की यदि बात करें तो वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है जूट के लिए। तापमान 24 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। मिट्टी जलोढ़ या कांप मिट्टी की आवश्यकता होती है। जूट उष्ण आर्द्र जलवायु की फसल है। विश्व के कुल जूट उत्पादन का 66% भाग अकेला भारत में पैदा किया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक पश्चिम बंगाल और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सर्वाधिक पश्चिम बंगाल ही है। आवश्यक दशाओं की यदि बात करें तो वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है जूट के लिए। और तापमान की 24 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड आवश्यकता होती है। मिट्टी जलोढ़ या कांप मिट्टी की आवश्यकता होती है। अगली फसल है गन्ना। 10वीं गन्ना। ठीक है, गन्ना देखो उष्णकटिबंधीय फसल है। गन्ना उष्णकटिबंधीय फसल है। इसके लिए अधिक ताप व अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। गन्ना के लिए अधिक ताप व अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। उत्पादन की यदि बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु व कर्नाटक में होता है। सर्वाधिक उत्पादन, उसके बाद महाराष्ट्र, सर्वाधिक यूपी में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद तमिलनाडु में, उसके बाद कर्नाटक में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। देखो, दक्षिण भारत में आर्द्रता अधिक होने के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन या उपज उत्तर भारत से अधिक है। यानी दक्षिण भारत में प्रति हेक्टेयर उपज गन्ने की अधिक होती है क्योंकि वहाँ पर आर्द्रता अधिक है। ठीक है, फिर देखो, सर्वाधिक सिंचाई का उपयोग गन्ना के लिए किया जाता है। यानी सभी फसलों में सबसे अधिक उत्पादन वो सिंचाई की आवश्यकता होती है गन्ने के लिए। उपयोग भी सर्वाधिक गन्ने के लिए ही सिंचाई का किया जाता है। आवश्यक दशाओं की यदि बात करें तो वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक, तापमान 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड और मिट्टी दोमट, न अम्लीय न क्षारीय। आवश्यक दशाएं हैं गन्ने की फसल के लिए: वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक,
तापमान 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड और मिट्टी दोमट होनी चाहिए, ना अम्लीय ना क्षारीय। देखो एक बार फिर बता रहा हूँ, गन्ना उष्णकटिबंधीय फसल है, इसके लिए अधिक तापमान व अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। उत्पादन की दृष्टि से भारत में यूपी, एमपी, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रमुख राज्य हैं। दक्षिण भारत में आर्द्रता अधिक होने के कारण उत्तर भारत से अधिक प्रति हेक्टेयर उपज होती है। सर्वाधिक सिंचाई का उपयोग गन्ने की फसल के लिए किया जाता है। और यदि आवश्यक दशाओं की बात करें गन्ने की फसल के लिए तो वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, तापमान 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होना चाहिए और मिट्टी दोमट होनी चाहिए जो ना अम्लीय हो और ना क्षारीय हो। अगली फसल लेते हैं तंबाकू। भारत में बोई जाने वाली फसलों में आगे तंबाकू। तो भारत में 2 प्रकार के तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। भारत में 2 प्रकार की तंबाकू का उत्पादन किया जाता है, निकोटिना टोबैकम और निकोटिना रस्टिका। ठीक है, निकोटिना टोबैकम का उपयोग तो किया जाता है सिगरेट या सिगार बनाने में। निकोटिना टोबैकम तंबाकू का उपयोग किया जाता है सिगरेट या सिगार बनाने में, और निकोटिना रस्टिका का उपयोग किया जाता है खैनी, हुक्का और बीड़ी में। भारत में 90% जो तंबाकू उत्पादित होती है वो निकोटिना रस्टिका होती है। भारत में 90% निकोटिना रस्टिका का उत्पादन किया जाता है। तंबाकू के लिए आवश्यक दशाओं की यदि बात करें, वर्षा 50 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, तापमान 15 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए, मिट्टी लवण व अम्लयुक्त बलुई मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, एक बार फिर बता रहा हूँ आवश्यक दशाएं, वर्षा 50 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, तापमान 15 डिग्री से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए, मिट्टी लवण व अम्लयुक्त बलुई मिट्टी होनी चाहिए। अगली लेते हैं फसल रबड़। भारत में बोई जाने वाली प्रमुख फसलों में अगली फसल है रबड़। देखो रबड़ एक आर्द्र जलवायु का पौधा है। रबड़ एक आर्द्र जलवायु का पौधा है। भारत में यदि उत्पादन की बात करें तो भारत थाईलैंड व इंडोनेशिया के बाद तीसरा उत्पादक देश है, यानी तीसरे स्थान पर है उत्पादन में भारत थाईलैंड और इंडोनेशिया के बाद। भारत में रबड़ उत्पादन की बात करें तो अकेला केरल लगभग 92% रबड़ उत्पादित करता है। अकेला केरल केवल 92% रबड़ उत्पादन करता है। उसके बाद तमिलनाडु, असम और कर्नाटक प्रमुख उत्पादक राज्य हैं रबड़ के। रबड़ की आवश्यक दशाओं की भारत में यदि बात करें तो वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए रबड़ के लिए, और तापमान 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए रबड़ के लिए, और मिट्टी हल्की अम्लीय लेटेराइट या पर्वतीय मृदा इसके लिए उपयुक्त होती है। एक बार फिर देखो, रबड़ एक आर्द्र जलवायु का पौधा है। भारत थाईलैंड व इंडोनेशिया के बाद तीसरा उत्पादक देश है। भारत में रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक केरल में 92% होता है। उसके बाद तमिलनाडु, असम और कर्नाटक। ठीक है, आवश्यक दशाओं की यदि बात करें रबड़ के लिए तो वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, तापमान 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। उसके बाद मिट्टी हल्की अम्लीय लेटेराइट या पर्वतीय मिट्टी होनी चाहिए। तो अगली लेते हैं अगली फसल है भारत में बोई जाने वाली प्रमुख फसलों में चाय। देखो चाय यह उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। चाय उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है जो कि छाया में लगाया जाता है। उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है चाय, छाया में लगाया जाता है। इसकी जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए, यानी ये ढालनुमा क्षेत्र यानी पहाड़ी ढलानों पर बोई जाती है। ठीक है, इसकी जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए, जो कि ढालनुमा क्षेत्र पर बोई जाती है, उत्पादित होती है। चाय उत्पादन में देखो असम 54% और पश्चिम बंगाल 25% अपना योगदान देते हैं। उसके बाद तमिलनाडु और त्रिपुरा भी अपना कुछ योगदान देते हैं। चाय उत्पादन में प्रमुख पहला राज्य है असम और दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल। ठीक है, आवश्यक दशाएं देखो, वर्षा 200 से 300 सेंटीमीटर होनी चाहिए,
तापमान 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। मिट्टी भूरी दोमट या इसमें जिसमें अम्ल की प्रचुर मात्रा हो वो मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। एक बार फिर बता रहा हूँ, चाय उष्ण आर्द्र जलवायु वाला पौधा है जो छाया में लगाया जाता है। इसकी जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए, इसलिए ये ढालनुमा क्षेत्र पर बोई जाती है। चाय उत्पादन में असम 54%, पश्चिम बंगाल 25% व तमिलनाडु व त्रिपुरा का प्रमुख योगदान है। आवश्यक दशाएं, वर्षा 200 से 300 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तापमान 24 से 30 सेंटीग्रेड होना चाहिए, मिट्टी भूरी दोमट या अम्ल की प्रचुर मात्रा मिट्टी में होनी चाहिए। तो ये थी भारत की प्रमुख फसलें जो कि भारत में प्रमुख रूप से बोई जाती हैं। तो यहीं ये टॉपिक ख़त्म होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।